नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ईनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत उस निर्विकल्प समाधि में जानागा जो आत्मा है वह किस प्रकार का अनुभव में आता है उसको आचार्य भगवंत बताते हैं। यदभावेश सुप्तोहम यद्भावे विद्धिता पुनः अतीन्द्रिये मनिर्दिश्याम तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। पुनः उच्चारण करें। यदभावेषु सुप्तोहम यद्भावे विद्धिता पुनः अतीन्द्रिये मनिर्देश्यम तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। ठीक है, अर्थ लगाएं। यद अभावे, यद अभावे का यद अभावे, जिस आत्मा अनुभव के अभाव में अहम मन में सुषुप्ता सोता रहा, जिस आत्म अनुभव के अभाव में मैं सुषुप्ता ज्ञान में सोता रहा पुनः तथा यद भावे, और जिसका अनुभव हो जाने पर युद्धिता जागृत हो गया हूँ। क्या बढ़िया बात है, वाह। तत्व अतीन्द्रिय, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण के अयोग्य, अनिर्दिश्यम, शब्दों को नहीं कहने के योग्य, स्वसंवेद्यम, स्वसंवेदन के योग्य अहम अस्मि, मैं हूँ। देखो, जिसके अभाव में मैं सोया हुआ था और जिसके सद्भाव में मैं अब उठा हुआ, वह अतीन्द्रिय अनिर्दिष्ट स्वसंवेदन के योग्य मैं हूँ। इसलिए भीतर की आँख खोल लेना, इन अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके सुन करके। यदि भीतर की आँख नहीं खुली तो कुछ नहीं किया। ऐसा तो शब्द श्रुति ज्ञान हम बहुत कर लेते हैं। ये चर्म आँख तो हमें खुली मिल गई है, लेकिन चर्म आँख के खुलने के साथ साथ मर्म की आँख हमें खोलना है। और मर्म की आँख खोलने के लिए ही ये अध्यात्म ग्रंथ हैं। यदि ये ग्रंथ ना होते तो हम अपने आत्म तत्व से परिचय नहीं कर पाते, अपने स्वभाव को हम नहीं देख पाते। इसलिए अपने भीतर की आँख खोलना है। मैं शुद्ध नय के विषयभूत निर्विकल्प वीतराग समाधि के समय असाधारण अनुभूति लक्षण वाले ऐसे चैतन्य स्वरूप के संवेदन के अनुभव के अभाव में मैं सोता रहा। हमेशा राग द्वेष की कलुष कल्पना में यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा जानकर देह के कारण होने वाले संबंधों में बंधन की श्रृंखला से कष्ट पाता हुआ उत्श्रृंखल होकर दर्पण के समान आत्मदर्शन कराने में समर्थ जो देव शास्त्र गुरु हैं, जो देव गुरु शास्त्र रूप पदार्थ की अवमानना करता हुआ कभी शुभ क्रिया मात्र में आसक्त हो तो पुण्य फल की इच्छा वाला, महामोह रूपी अंधकार से व्याप्त राग द्वेष करके अनंत समय का अंतराय डालने वाली, समझ में न आने वाली सी गाढ़ निद्रा में सोता रहा हूँ। सोचो, दर्पण में देख करके हम अपने चेहरे की कालिका तो साफ कर लेते हैं,
कभी सोचा कि देव शास्त्र गुरु वो दर्पण हैं जिनमें मेरी आत्मा दिखाई देती है, और जो आत्मा में लगी हुई कालिमा, किट्ट कालिमा दिखाई देती है। और आज तक मैंने उसको ही नहीं देखा जो मैं प्रभु को देखकर, गुरु को देख कर के मैं अंतरंग के किट्ट कालिमा को साफ कर लेता। थोड़ा जरा विचार करो, जिंदगी भर हो गए देव दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, कभी महसूस हुआ कि प्रभु को देखते देखते मुझे अपना स्वरूप दिखने लगा, जिनको देखते देखते निज दिखाई देने लग गया, मुझे स्वरूप का भान हो गया कि मैं ऐसा हूँ और मेरे अंदर एक कालिमा लगी, मुझे इसको दूर करना है। और प्रभु को तो देख करके अपने आप जन्म जन्म के किए हुए पाप जो कर्म लगे हुए हैं वो नष्ट हो जाया करते। सोता रहा और अब प्रचंड सूर्य के समान शुद्ध नय का प्रताप प्रकट हो जाने पर संपूर्ण जगत में व्याप्त तत्वों के रहस्य का उद्घाटन हो जाने पर क्षण मात्र भी अब असावधानी ना करने से मैं जागृत हुआ हूँ। अब मुझे एक पल भी नहीं खोना। जब अवसर मिले बाहर का कर्तव्य करते हुए अपनी ओर दृष्टि बनाए रखना। कभी आपने सोचा, पहले महिलाएं कुएं पर से पानी भर के लाती थी, सिर पर घड़ा, एक नहीं दो दो घड़ा रख करके लाती थी। और कभी देखा हो तो महिलाएं दोनों हाथ भी नीचे कर लेती थी, घड़ा मस्तिष्क पर रहता था। अपनी सहेली से वार्तालाप भी करती थी और हाथ भी चलाया करती थी, और घड़े सिर पर दोनों हैं, इसके बावजूद भी घड़ा गिरता नहीं था, क्योंकि वार्तालाप करते हुए दोनों को हाथ छोड़ करके भी, चलते हुए भी उसकी अंतरंग दृष्टि कहाँ रहती थी? घड़े पर रहती थी। बस ऐसी दृष्टि बना लेना घर गृहस्थी की जिंदगी जीते हुए कि मैं एक अलग आत्मा हूँ, भले रह रहा हूँ, लेकिन उस आत्म तत्व को देखते रहना समय समय पर। कोई भी कार्य करो लेकिन अपने भीतर आत्मा को नहीं भूलना और अपनी अंतस की आँख को खोल लेना। ऐसा वह अप्रमत्त विरताज उपरितन गुणस्थान के गोचर, 7वें गुणस्थान के ऊपर की बात है ये तो। नितांत निर्वृत्ति रूप शुद्ध नय से विलसित एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव भावना में देखा हुआ मेरा आत्मस्वरूप अतीन्द्रिय है, क्योंकि वह परमाणु के समान मूर्त इंद्रिय व्यापार से नहीं जाना गया है। वह आत्मा का स्वरूप शब्द समूह से नहीं जाना जाता तथा किसी लिंग अर्थात चिन्ह से भी नहीं जाना जाता, इसलिए अनिर्देश्य है। वह आत्मा का स्वरूप वीतराग स्वसंवेदन से जाना गया है, निर्विकल्प ज्ञान गम्य होने से स्वसंवेद है। वही मैं हूँ, वही मेरे लिए उपाधि है, उसी को हमें पाना है। आ गया समझ में? कितनी अच्छी बात कही है। अब आचार्य भगवंत ज्ञान मात्र आत्मानुभूति के समय रागादि स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है तो बताते हैं। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास तत्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं तथा कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः। पुनः उच्चारण करते हैं। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास तत्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं तथा कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तत्वतः शुद्ध दृष्टि से मां माने अपने, बोधात्मानम ज्ञान स्वरूप आत्मा को, प्रपश्यता प्रकष्ट रूप से पश्यता मुझ देखने वाले के, रागाद्या
रागादि विकार भाव अत्रैव इसी समय क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी कि तुम मीठा अब खाओ स्वाद बाद में आए। अरे जिस समय तुमने मीठा खाया है मुंह में रखा उसी समय स्वाद आता है। ऐसे ही जब आत्मा अपने में रमण करती है उसी समय कर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा इसलिए मैं मेरा न कश्चित, न कोई शत्रु न चा प्रिया, न कोई मित्र है, मेरी तो आत्मा ही सब कुछ है। ऐसी तत्व दृष्टि बनाओ जहाँ अपने आप को ऐसा लगे। तत्व दृष्टि से अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखने वाले मेरे राग आदि यहाँ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। यहाँ पर बोध का अर्थ क्या लेना? केवल ज्ञान, वही है आत्मा जिसकी। ऐसा केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा अथवा छद्मस्त अवस्था में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रज्ञान और केवल ज्ञान सबसे निरपेक्ष, सकल कर्म से निरपेक्ष, परम पारिणामिक भाव वाला, अनादिकाल से प्रभावित चैतन्य का आभास वाला वही मैं आत्मा हूँ। और उसको शुद्ध निश्चय से स्वसंवेदन करते हुए मेरे उस निर्विकल्प वीतराग समाधि के क्षणों में ही अपने आप राग द्वेष आदि नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकाश आता है ना, अंधेरा भाग जाता है। जैसे ही साधक अपने आप में लीन होता है, कर्म अपने आप निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। जितने समय तक यह भेद विज्ञान मूलक अनुभूति अथवा समाधि उत्पन्न होती है, उतने समय तक आत्मा बुद्धिपूर्वक रागादि के अभाव हो जाने के कारण उन राग आदि भावों से दूर हो जाता है। पहले के बंधे हुए राग आदि भाव स्वयं ही क्षय हो जाते हैं। और आज भी इस प्रकार से कर्म क्षय होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आज भी आत्म ध्यान का सद्भाव है। इसलिए तुम उस आत्मा का ध्यान करो जिस आत्म ध्यान के माध्यम से कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और देखो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है कि अज्जीवितेरेण शुद्धा, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध जीव हैं। अप्पा झायऊण लादित्यम, आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्वपने को प्राप्त होते हैं। और लोकांति देवत्तम, लौकांतिक देव हो जाते हैं। और तत्थ चुदा निबुधिम जंती, और वहाँ से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। मान इस पंचम काल में भी आत्मा लौकांतिक देव बन के एक भाव बचा सकती है, लेकिन लक्ष्य सही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ग्रस्त जीवन में लौकांतिक देव कौन बनते हैं? मुनि बनते हैं। मुनि बन करके साधना करो। मुनि बिना दिगंबर बने कोई लौकांतिक देव नहीं बनता है। तथा जीव के उपयोग में राग आदि भाव की विच्युति हो जाने पर नवीन कर्मबंध का अभाव हो जाता है, और जिससे कर्म का बीजत्व तो नष्ट हो गया तो वृक्ष लगना ही नहीं है। तो सम्यक दृष्टि के सभी पूर्व में निबद्ध प्रत्यय रहते हैं, पर उपयोग में प्रायोग्य होने पर भी कर्म भावों से बंधते हैं। इसलिए राग के उदय की मुख्यता होने वाले राग परिणाम के वश से अन्य द्रव्यों में मनोज्ञ भाव नहीं होने से कोई भी मेरा प्रिय नहीं है, और द्वेष के उदय की मुख्यता से होने वाले द्वेष परिणाम के वश से अन्य द्रव्य में अमनोज्ञ भाव का भी अभाव हो जाने से कोई मेरा शत्रु भी नहीं है। इस प्रकार का प्रतिभास होने लग जाता है। तो ये चीज़ अपन बनाओ, अपने अंदर धारणा बनाओ इस चीज़ के लिए। अब पद्यानुवाद पढ़ते पहले छंद का। शुद्धात्म ध्यान विनिखेद अनादि सोया, पाके उसे जग गया बहु दुख खोया। आनंद जो मिल गया निज गम्य रम्य, स्वामी अतीन्द्रिय अपूर्व न शब्द गम्य। दूसरे छंद का। देखूं यदा परम हृदय निजात्म को में, रागादि भाव दुखदा द्रुत नष्ट होते। होती भयानक तजा, होती भयानक तदा न सुतेज आग, प्यारी नहीं कुसुम की
लगती पराग। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन अपने परिणामों को समझें और अपूर्व अद्भुत अपने अंदर श्रद्धा की ज्योति प्रकट करें।